कामतानाथ। कामतानाथ एक मुखारविंद कामदगिरी में ही कामदनाथ, उनका नाम कैसे कामदनाथ, कामतानाथ, कामदनाथ, कामतानाथ, कामदानाथ और कामदगिरी, गिरी मानी पूरा पर्वत। तो कामद का अर्थ क्या है? कामद का अर्थ है कल्प वृक्ष, कामद का अर्थ है कामधेन, कई अर्थ है कामद के। कल्प वृक्ष, कामधेन, कामनाओं को पूरा करने वाला, समझ गए हो ना। कामम ददाती थी कामदा, कामना लेकर के जो जावे, और कामना लेके जाए, कामना की पूर्ति वो करे, वो कामद। भगवान शंकर ने कहा ये पर्वत है, इस पर आप रहिए। भगवान राम ने कहा धन्य है पर्वतराज, क्योंकि दो ही पर्वत महत्वपूर्ण हैं अवतारवाद में, त्रेता में कामदगिर और द्वापर में गोवर्धन गिरिराज जी, समझ गए हो ना। दोनों की परिक्रमा होती है। चित्रकूट में जाइए तो कामदगिर, क्योंकि राम जी रहे, राम जी ने पूजा की, राम जी ने तपस्या की, राम जी ने ही सम्मानित किया है। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को सम्मानित किया है। पूजा की कि नहीं की, जल्दी बोलो, सम्मान दिया कि नहीं? तभी तो सम्मान बढ़ा, तभी लोग परिक्रमा करते हैं। तो वही राम है, कृष्ण बने। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए दो पर्वत अति महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा पर्वत ऐसा है कि जिसकी परिक्रमा तुम नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल है, कैलाश पर्वत। उस पर भगवान शंकर स्वयं तपस्या करते हैं, लेकिन कैलाश की परिक्रमा करना बहुत कठिन है। लेकिन कामदगिरि की परिक्रमा करना और गिरिराज जी की परिक्रमा करना सरल है। गिरिराज जी की परिक्रमा थोड़ी कठिन है, 21 किलोमीटर की है। कामदगिरि की परिक्रमा बड़ी सरल है, 5.25 किलोमीटर की है साहब। आप कहो महाराज इतनी कठिनाई क्यों गिरिराज जी में, वहां सरलता क्यों? राम जी बड़े सरल थे क्यों भाई? भगवान राम बहुत सरल हैं, इसलिए परिक्रमा भी उनकी सरल है। और हमारे कन्हैया तो आप जानते ही हो, लीलाधारी हैं वो, है ना, इसलिए थोड़ी परिक्रमा भी कठिन है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं हजारों की संख्या में साहब। कामदगिरि की परिक्रमा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गिरिराज जी की परिक्रमा। ये सौभाग्य, आप तो अभी गिरिराज जी से जुड़े